हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ अबाउट प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा किस तरह से साउंड ट्रैवल करती है। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन एज यू नो, बट हाउ डू दीज वाइब्रेशंस ट्रैवल टू योर ईयर फ्रॉम द सोर्स विच प्रोड्यूसेस साउंड। तो साउंड किस तरह से आपके कानों तक पहुँचती है उस सोर्स से जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। Sound is produced by vibrations in object, and when these vibrations travel in the form of wave to your ear, then you hear that sound. Sound waves की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, और जब ये वेव्स आपके ईयर्स तक पहुंच जाती हैं तो आपको वो साउंड सुनाई दे। एंड आई विल एक्सप्लेन हाउ साउंड travels in the form of wave to your ears from the source which produces sound with the help of this diagram. Sound travels from one point to other point as a longitudinal waves. तो जो आपको इसमें वेव दिखाई दे रही हैं, ये these waves are longitudinal. Students, sound travel from one point to other point in the form of longitudinal waves. तो जो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है इधर यहाँ पर, दिस पिक्चर इज़ फॉर ए वेव। तो ये एक किसी वेव की पिक्चर है और ये साउंड वेव की पिक्चर है। लॉन्गिट्यूडनल वेव इज़ ए सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस। साउंड वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एक सीरीज होगी कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस की। लुक एट द फिगर गिवन हियर, इट शोज द कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एनी स्पीकर और एनी ऑब्जेक्ट। In this picture you can see the air particles which are present. In this picture these blue dots represents the particles of air. ये जो ब्लू डॉट्स आपको दिखाई दे रही हैं इस पिक्चर में, ये एयर के पार्टिकल्स हैं, और जब ये स्पीकर साउंड प्रोड्यूस करता है तब ये एयर के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भी जाते हैं और कुछ पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज भी आ जाते हैं। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो इस चीज़ को। In this picture you can see when these air particles are far from each other, then it is called rarefaction, and when these particles come close to each other, then this portion is called compression. ये पोर्शन रेयरफैक्शन का रहेगा और ये पोर्शन कंप्रेशन का होगा। जब भी कोई स्पीकर साउंड प्रोड्यूस करेगा तो एयर के पार्टिकल्स में मूवमेंट होगी, और ड्यू टू दैट मूवमेंट रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन इन पार्टिकल्स ऑफ एयर टेक्स प्लेस। these are the waves in the form of compression and rarefaction. What is rarefaction? Rarefactions क्या हैं? Rarefactions are the regions where the pressure is lower than the सराउंडिंग प्रेशर। तो रेयरफैक्शंस वो रीजन होंगे एयर में जहाँ पर प्रेशर लो होगा अपने सराउंडिंग प्रेशर से, एंड दीज रेयरफैक्शंस आर फॉर्म्ड व्हेन एयर मॉलिक्यूल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, ड्यू टू विच देयर इज लेस प्रेशर। Now what are compressions? Compressions are the region where the pressure is higher than the surrounding pressure. तो compressions वो region होंगे एयर में जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा अपने सराउंडिंग प्रेशर से। और compression कब जनरेट होगा? जनरेट होंगे एयर में when the air molecules are much closer to each other, due to which there is much more प्रेशर एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग प्रेशर, और इसी से कंप्रेशंस जनरेट होंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर में कि कंप्रेशन में जब पार्टिकल्स होंगे एयर के, और वी कैन से एयर मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर, देन दैट रीजन इज कॉल्ड कंप्रेशन, एंड व्हेन द एयर पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, देन दैट पार्ट ऑफ एयर इज कॉल्ड रेयरफैक्शन. So we can say the sound
travels from the object to your ear in the form of rarefactions and compressions, and there is a series of rarefactions and compressions in air, and these rarefactions and compressions are in the form of wave. So wave की फॉर्म में साउंड प्रोड्यूस होगी. So sound produces from one point to other point the form of wave, and we hear that sound.